नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा, महाराज इस काल की बहुत महिमा है, समय की बहुत महिमा है, इस समय को कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसकी विशेषता क्या है। नारद जी क्यों जानना चाहते हो? बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूं। इस कथा को वो लोग बड़े ध्यान से सुने जो ये कहते हैं पैसा बहुत है पर अशांति हमारे घर में है, हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ पर मन अशांत रहता है, घर में क्लेश रहता है, परेशानियां रहती हैं, कभी भी मन शांति मिलती ही नहीं है और भजन में मन नहीं लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ भी जाते हैं कभी कभी तो भी उनका मन भजन में नहीं लगता है। उन लोगों को इस कथा को बड़े सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा, महाराज ब्रह्म मुहूर्त का क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, मैं जानना चाहता हूं। तो नारद जी से नारायण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं, उस कथा से तुम समझोगे कि इसका क्या फल है। पूर्व काल में एक राजा था चंद्रकेतु, और चंद्रकेतु नाम का राजा बहुत समृद्ध राजा था, संपन्न राजा था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पूरा भरा पड़ा उसका समृद्ध राज्य था। पर एक समस्या थी, वो उसका मन अशांत रहता था, उसे क्लेश अशांति घेरे रखती थी, वो कभी भी सुख और चैन से नहीं बैठा था। एक बार उसने तमाम विद्वानों को बुलाया, भी ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरा मन शांत क्यों नहीं। तमाम लोगों ने कहा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, वो किया भी पर शांति 99 घरों की 100 में से ये प्रॉब्लम है। 100 घर हैं तो 99 घरों की ये प्रॉब्लम है जो अब हम बोलने जा रहे हैं। और एक और बात बताएं, रोग को इग्नोर करने से रोग मिटने वाला, रोग का उपचार करने से ही रोग मिटेगा। डॉक्टर लोग इस बात को जानते होंगे। कौन कौन डॉक्टर बैठे हुए हैं यहां पर? हाँ, अच्छा, कई डॉक्टर तो सब देख रहे हैं कौन कौन डॉक्टर है। ये जितने भी लोग बैठे हैं, या तो इनमें से ये खुद डॉक्टर हैं, या इनके बच्चे डॉक्टर हैं, या इनके पापा मम्मी डॉक्टर हैं। डॉक्टर और बिजनेस, खैर हमारे गुजराती भाई बहन तो सब सरस है, एक डॉक्टर भी रखे छे और मोटल भी रखे छे, दो काम करे छे, खूब तरक्की करे, सब सरस है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हर सनातनी के घर में 2 काम नहीं 10 काम हो, और 10 भी काम टॉप क्लास के हों, और सनातनी बढ़ेंगे तो सनातन बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हमको लगता है कि माइक दे देना चाहिए तुमको। ऐसे माइक की जरूरत नहीं, माइक की जरूरत तो मुझे है, इनको नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, सब सनातनी आगे बढ़े, ये प्रार्थना है। ये प्रॉब्लम 99 घरों में है 100 में से, जिसका इलाज उपचार सब डॉक्टर जानते हैं। रोग लगेगा तो उपचार करना पड़ेगा, और कई डॉक्टरों को तो ये भी पता है कि ये रोग तो है, इसका उपचार ही नहीं है, इलाज ही नहीं है। रोकथाम तो है, आगे न बढ़े वो तो व्यवस्था है, पर खत्म हो जाए ये व्यवस्था नहीं है न पे। पर आप जिस भव रोग से पीड़ित हैं, शिव पुराण उसका पूर्णतः उपचार है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार काल आपके ऊपर कब्जा न कर सके, इतने सामर्थ्यवान आप हो कि आप अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बना सकते हो। काल आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। काल के भी सर पे पांव रख के ध्रुव की तरह मृत्यु को जीत के सदा सदा के लिए अमृत की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये सामर्थ्य मानव में है मात्र, और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ मानव में सामर्थ्य है। तो राजा बड़ा दुखी था, सारे उपचार बेकार जा रहे थे उसके।
एक दिन एक बहुत त्रिकालज्ञ संत पधारे और त्रिकालज्ञ संत ने पूछा राजा से, तुम्हारा मुखमंडल क्यों मुरझाया हुआ है? Why do you upset? What is your problem? क्यों हैप्पी नहीं हो तुम? उसने कहा, महाराज भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है और मेरे जीवन की एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम यह है कि मेरे मन को शांति नहीं है, मेरा मन अशांत है। सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त है। महात्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हें एक काम करना चाहिए। बोले क्या करना है? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करो। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके ध्यान करो। ब्रह्म मुहूर्त किसको कितने बजे को कहते हैं? 3:35 to 5:30 कह लो। ये अमृतत्व समय है, अमृत काल है। ये भगवान श्री कृष्ण 3:35 पे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। कहां? वृंदावन में नहीं, द्वारका में। वृंदावन में तो 8-9 बजे से पहले उठे ही ना। हमारे वृंदावन में मंगल आरती नहीं होती। आप जाके देखो, पूरे विश्व के मंदिरों में तमाम आरतियां होती हैं, पर मंगल आरती हमारे वृंदावन बिहार जी की 1 साल में 1 ही बार होती है बस। क्यों? सोने का शौक है उसे। नहीं, उन्हें तो नहीं है, वो तो हर जगह जग जाते हैं, अमेरिका में भी जग जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी के जो ब्रजवासी भक्त हैं वो कहते हैं, नहीं लाला, पूरी दुनिया में तुम बहुत काम करते हो, ब्रज में आराम से रेस्ट करो, विश्राम करो। जैसे एक माँ नहीं अपने बेटे से प्यार करती है, थक गया होगा, 6 के 6 दिन गया था स्कूल, संडे है, रविवार है, स्लीप नाउ, ऐसे होते हैं ना। तो वैसे ही ब्रजवासी भी कहते हैं आराम से उठो, नो प्रॉब्लम। तो ब्रजवासी किसी नियम को फॉलो ज्यादा करते नहीं, हम नियम के चक्कर में पड़ते भी नहीं है। हम लोग ब्रजवासी है ना, तो थोड़ा अलग टाइप के स्टाइल में रहते हैं, अपना पूरा लाइफ उसी में निकल जाता है। और ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कह रहे हो कि आप ऐसे ही रहो। भगवान श्री कृष्ण अगर आपके स्वामी 3:35 पे उठते हैं तो सेवक की जिम्मेदारी है कम से कम 3:34 पे तो उठ ही जाए। और अगर 3:36 तक सेवक सो रहा है, इसका मतलब है वो सच्चा सेवक नहीं है। अगर वो उनको आप अपना स्वामी मानते हैं तो, सखा मानते तो इट्स ओके, कोई और रिलेशन में हो तो ओके। लेकिन अगर वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं, अगर इस भाव के हो तो फिर तुम्हें 3:34 पे उठना है, 3:36 पे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये संत ने कहा। हमारे 100 घरों में से 99 घरों की प्रॉब्लम है, अब बहुएं भी ब्रह्म मुहूर्त तो छोड़ो, सूर्य उदय तक सो रही, बेटे भी ब्रह्म मुहूर्त तो छोड़ो, सूर्य छाती पे चढ़ाता है तब तक सो रहे हैं। औरों की तो बात छोड़ो, बुजुर्ग भी नहीं। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये मुसीबतों को घर में बुलाने वाली बात है। बुजुर्ग भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं। अब जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता प्रकृति अपना पूर्ण कृपा का अभिवर्षण करते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, ईश्वर की स्मृति नहीं है, देवी देवताओं का पूजन अर्चन बंदन नहीं है, नो दीपदान, नो शंख ध्वनि, नो एनी पाठ स्तोत्र, नथिंग, सोए पड़े हैं। जब देवता अपनी कृपा देने के लिए आए हैं, सूर्य उदय होने के लिए आए हैं, जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है, शीतल ठंडी ठंडी हवा चलती है,
वो प्रातः की वायु का सेवन अगर आप लोग कर लें तो आपके फेफड़े अपने आप ही सही हो जाएंगे। लेकिन जब फेफड़े सही करने वाली हवा चलती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब तक तो हम वही एसी की दूषित हवा ही ले रहे हैं। और एसी की हवा लेने वाले व्यक्तियों के पैरों में, हड्डियों में, शरीर में दर्द रहेगा ही रहेगा। ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हैं वो अपने शरीर के तमाम रोगों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। जिस व्यक्ति को अपनी देवीय शक्ति प्राप्त करनी हो, जिस व्यक्ति को भी अपने मंत्र सिद्ध करने हो, जिस व्यक्ति को भी अपनी काया निरोगी काया बनानी हो, उसको एक नियम सबसे सुंदर धारण कर लेना चाहिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आपको सोने का मन है तो यू कैन स्लीप एट 9 o'clock, 9 to 3:30 कितने आवर्स हो गए हैं? 6.5 7 आवर्स सोना चाहिए। वैसे 6 घंटे पर्याप्त है, लेकिन 6.5 7 आवर्स भी अगर आपको सोना है तो 8 बजे सो जाओ। और जब आप 8 बजे सो जाए, और मुझे लगता है 5 बजे काम पे से आ जाते हैं अमेरिका में लोग, 5 बजे छोड़ते हैं, 6 बजे घर पे आ जाते हैं, और आते ही सबसे पहले जिमनार पति गयो, जम्बारो पति गयो, तो सबसे पहले भोजन करेंगे ही। पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं तो, और भोजन करके थोड़ा वॉक करके थोड़ा बहुत घर के काम करके यू कैन स्लीप एट 8:30 लास्ट टू नाइट 9 o'clock, और उसके बाद आप 3:30 4 बजे आराम से उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये महाराज ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। संत ने कहा ये संकल्प लो कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। बोले तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूं, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। वो संकल्प लेके उठा राजा कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसको सुनना जरा, इसका साइड इफेक्ट सुनो। जब मुझे कहा ना कि शिव पुराण से कुछ इंफॉर्मेशन दो, तो मुझे लगा कि मैं इंफॉर्मेशन भी वो दूं जो उनके घर में, सबके ही घर में प्रॉब्लम यही हो। और आई बिलीव दिस, सबके घर में प्रॉब्लम है लेट तक सोने की। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करें, पहले इसको समझने का महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। राजा ने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, और जो महाराज ने कहा मैं वही करूंगा। तो राजा एक दिन उठे, और राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, और स्नान करके तुरंत बैठ गए आसन पर। सब लोग सोए पड़े थे, रानी सोई हुई है, सेवक सब, बस द्वारपाल जगे हुए, पूरा सन्नाटा है महल में। लेकिन राजा उस ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और कहीं ऐसी जगह पे जैसे आप लोगों के घरों के बाहर वो पार्क वगैरह जो होते, घास घूस जो नकली घास आप लोग लगा के रखते हैं, वो सब था वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छे से वहाँ एक खुले सी जगह में जहाँ फ्रेश एयर आए, वो वहाँ आकर बैठ गए और ध्यान लगाया। और जैसे ही ध्यान लगाया तो वो थोड़े टेंशन में, कल क्या होगा, राज क्या होगा, ये क्या होगा, वो टेंशन बार बार दिमाग में घूम रही। जब आप भजन करने बैठते तो ये चीजें आती हैं घर में। अच्छा, पूरे दिन चाहे ना आए, लेकिन जब भजन करने बैठोगे तो पूरे घर का हिसाब उसी समय आता है दिमाग में। माताओं की तो शॉपिंग उसी समय हो जाती है, और भाइयों के सारा जो वो क्या बोलते हैं उसको, पूरा वर्कआउट भजन के ही समय। एक तो भजन करते ही नहीं, 2-4 मिनट बैठे तो ये मन पापी रुकता नहीं। अब राजा का भी, वो तो राजा था, मंत्री ने ये कहा, ये फलाने ने, वो सब टेंशन दौड़ रही थी। फिर उसने मन को खींचा, लंबी श्वास ली, नेत्र बंद किए, अपने आराध्य का स्मरण किया, तो धीरे 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 उसे ये अनुभव होने लगा कि शरीर में से भारीपन जा रहा है। पहले दिन का ब्रह्म मुहूर्त का असर है, शरीर में से भारीपन जा रहा है और शरीर बहुत हल्का हो रहा है। और थोड़ी देर में ही उसके नेत्र बंद हो गए और वो ध्यान की अवस्था में चला गया। और कब कितना समय निकल गया ध्यान में, कितनी शांति उसके मन में आ गई, उसे पता ही नहीं चला। और बहुत देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा हो
तब देखा तो एकदम फूल जैसा शरीर हो रखा है और अनुभव भी बड़ा सुंदर हुआ। ऐसे लगा हो जैसे दूसरा सूर्य उदय हो गया हो। उसको बहुत अच्छा लगा। अगले ही दिन महाराज के पास में दौड़ा दौड़ा गया। बोले महाराज गजब का अनुभव, इतनी सालों का अनुभव नहीं हुआ जो एक दिन के ब्रह्म मुहूर्त में हो गया। बोले राजन 7 दिन की शपथ ले लीजिए कि 7 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और इन 7 दिन के ब्रह्म मुहूर्त की साधना को देखिए तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन होता है। अब इतना 7 दिन सुनाऊंगा तो आज की कथा इसी में चली जाएगी। शॉर्ट में सुना देता हूं। एक दिन की साधना में उसने देखा कि मैं अपने राज्य को छोड़ के किसी और राज्य में चला गया हूं और वहां के लोग बड़े दिव्य हैं और वहां भी उसे राजा राजा कहकर बुला रहे हैं। तो वो आश्चर्य में पड़ गया। एक दिन उसने देखा कि वो राजा है लेकिन उसके मंत्री वगैरह जो हैं वो सब अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार खड़े हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है। अब उसको लगा युद्ध तो हुआ नहीं, ये कौन सी घटना मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही अलग अलग घटनाएं उसके ध्यान में आने लगी। 7 दिन कंप्लीट होते होते उससे साक्षात नारायण भगवान का दर्शन अपने हृदयस्थ होने लगा। वो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने लगा ब्रह्म मुहूर्त के उसका साधना, उस मंत्र के प्रभाव से जो गुरुदेव ने मंत्र उसे दिया था। 7वें दिन तो भगवान की साक्षात छवि हृदयस्थ हो गई उसके। 7 दिन कंप्लीट करने के बाद में राजा महात्मा के पास में गए और महात्मा से कहा ये अनुभव 7 दिन में हुए, पर ये नहीं समझा वो सैनिक क्या थे, ये क्या थे। बोले राजन जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी मंत्र की साधना करता है, ध्यान के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहता है, सहज में ही उसको भूत भविष्य की घटनाएं दृष्टिगोचर होने लग जाती हैं। जितने भी संत महात्मा भगवत भक्त हैं वो सभी के लिए अमृत तुल्य है ये ब्रह्म मुहूर्त। जिन्हें मंत्र सिद्ध करना हो, जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी हो, जिन्हें भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मंत्र को, इस साधना को करने से भूत भविष्य की घटना भी उसे ध्यान में दिखाई पड़ने लग जाती हैं। और तो क्या कहें, कोई भगवान से भी मिलना चाहता हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन क्रम वचन से दुनिया को भूलकर चाहे आधे घंटे ही वो ध्यान में बैठे और ईश्वर का ध्यान करे तो उसे सब कुछ चकाचक हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला जो है वो देवताओं ने समर्पित कर रखी है अपने लिए। ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला है वो देवताओं की है। 6 के बाद जो बेला है वो मनुष्यों के लिए है। 12 बजे के बाद का जो समय है वो पितरों के लिए है। फिर शाम का कुछ समय देवताओं के लिए है और रात्रि का जो समय है वो दैत्यों के लिए है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं रात्रि में विवाह नहीं करने चाहिए बच्चों के, और रात्रि में विवाह अनुचित है, लेकिन अधिकांश विवाह रात्रि में होते हैं। अब इस दैविक कार्य कोई होता नहीं रात्रि में होते हैं, न यज्ञ होते हैं, न नामकरण होते हैं, न कोई और काम होते हैं। सारे देवीय कार्य जो है वो दिन में होते हैं। लेकिन अकेले सनातनियों ने पता नहीं कौन सी बुद्धि पाली है कि रात्रि में विवाह कर देते हैं बच्चों का। तो रात्रि में जब विवाह करते हैं बच्चों का, हाँ अब ऐसे कैसे देख रहे हो, मेरा भी विवाह रात्रि में हुआ था, ये देख रहे हो। अरे तुम्हारा छोड़ो, मेरा भी विवाह रात्रि में हुआ है। वो तो शुक्र है कन्हैया की कृपा से सब अब करे क्या, जो घर वाले कहे वो कर लिया हमने तो। लेकिन सही बात है, विवाह बच्चों का दिन में करना चाहिए। और फेरों के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है गोधूली बेला, जिस समय गौएं लौटती आती हैं 4-5 बजे, कभी जब सूर्यास्त का समय आसपास में होता है ना, सूर्य जब अस्ताचल की तरफ जा रहे होते हैं, गौएं जब घर आ रही होती हैं, वो समय फेरों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और उस समय में हुई जिनकी शादी है वो 100 में से 85 शादी, 90 शादी सक्सेस रहती। और जो रात्रि में शादी हुई है वो तो हम और आप सब देख ही रहे हैं कि कैसा सिस्टम चल रहा है। उसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता आजकल है ही नहीं, बहुत जल्दी लोग आ जाते हैं सामने, तो इसलिए
राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो राजा से कहा महात्मा ने कि ब्रह्म मुहूर्त का समय मनुष्य की प्रगति के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक प्रगति हो चाहे वो संसारिक प्रगति हो, उसके लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है सबसे सुंदर काल है। अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि आप जल्दी अगर उठेंगे तो आपका दिन बड़ा हो जाएगा, और आपका दिन बड़ा हो जाएगा तो काम करने के आवर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये भी सक्सेस का सबसे बड़ा फल है ना। तो जब बिजनेसमैन भी इसी बात को कह रहे हैं और हमारे ऋषि मुनि तो ऑलरेडी पहले से कह रहे हैं, तो हमें अगर अपने बच्चों को सही मायने में सात्विक बनाना है और सक्सेस बनाना है तो अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की आदत डालनी ही पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और 1 माला 2 माला नमो भगवते वासुदेवाय, जब तक गुरु मंत्र नहीं मिले तब तक ओंकार का इस्तेमाल, ओम का प्रयोग न करें। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोले, या शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बोले। दोनों ही तीनों ही मंत्र आपके लिए पावरफुल होंगे जब तक गुरु मंत्र ना मिल जाए। 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों से ये मंत्र जाप करवाएं, इससे इंटरनली आपके बच्चों को वो पावर मिलेगी जो शायद हमें और आपको भी नहीं मिली। बचपन में किया हुआ भजन, बचपन में किया हुआ कोई साधन वो कई गुना ज्यादा फल देता है।